नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है आप सभी का सिंखुरी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं स्वागत करता हूं कि एक शानदार टॉपिक का ओम्स लॉ की हम बात करने वाले हैं। रेजिस्टेंसी एंड इट्स डिपेंडेंसी की मैं बात करूंगा कि भाई कैसा ये टॉपिक यहां पर रहता है। तो शुरुआत करते बिना किसी देरी के, और एक बार आइए सभी यहां पर सारे दुनिया जहान में फैला दीजिए सिंखुरी एजुकेशन, और या साथ साथ याद रखिएगा कि आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर कंटेंट आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों। एक सीक्रेट बात बताता हूं आपको कि भाई यहाँ पर नोटिफिकेशन कहां पर आता है। भाई आप सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ताकि आपको वीडियो रेगुलर में यहाँ पर मिलती जाएगी। तो बच्चा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक में यहाँ पर लिया है कि इसकी बात मैं करूंगा कि रेजिस्टेंसी ओम्स लॉ क्या होता है। देखिएगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंसी यहां पर एंड इट्स डिपेंडेंसी। अब देखिएगा कि भाई रेजिस्टेंसी और डिपेंडेंसी में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ओम्स लॉ की, कि सर ओम्स लॉ क्या होगा। इसमें देखिएगा कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने बात की ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सर ओम्स लॉ में क्या होता है कि एक कंडक्टर होता है और वो अपनी फिजिकल कंडीशन में है। फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर इज सेम देन, मान के चलो कि कोई कंडक्टर है, वो अपनी फिजिकल कंडीशन में सेम है। फिजिकल कंडीशन मतलब कि वो अपनी सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट में सेम है। यानी कि फिजिकल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी फिजिकल कंडीशन यानी कि वो अपनी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या अपनी गैसियस स्टेट में सेम है, इस स्टेट में सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि B बराबर आई आर, मतलब B क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक करंट के यहां पर बराबर होता है, यानी उसके समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि यानी कि फॉर कंडक्टर इट फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर इट सेम देन V इज इक्वल टू I। अब यहां पर देखते हैं कि V यहां पर समानुपाती होता है I के। इसी को मैं आगे लेता हूं। देखिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। एक बार समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कंडक्टर है, आपको पता है कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां देखना कि कंडक्टर है वो फिजिकल कंडीशन में अपनी पूरा तीनों कंडीशंस में सेम यहां पर दिखेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना कि इसमें तीनों में सेम यहां दिख रहा है, उस कंडीशन में हम ओम्स लॉ में ले लेंगे। सर यहां पर यदि यहां पर क्या दे रखा है कि सर ये आपका क्या है, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं कि सर B बराबर यहां पर क्या होगा, B समानुपाती I के होता है। तो V बराबर मैंने क्या लिखा, IR, और R क्या है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, कांस्टेंट होता है R यह कांस्टेंट होता है। तो इसी को तो मैंने बोला है कि सर यहां पर अगर कोई कंडक्टर फिजिकल कंडीशन में यानी कि अपनी गैसियस लिक्विड फॉर्म या सॉलिड स्टेट में यहां पर कैसा होता है, एकदम सेम होता है, यानी कि उसमें कांस्टेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। उसी कंडीशन को मैं क्या कहता हूं भाई, ओम्स लॉ यहां पर कह रहा हूं, कुछ यहां पर चेंज नहीं है। तो अब यहां देखिएगा कि इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं कि भाई यहां पर मान के चलो कि कोई क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, इजीली समझ में आएगा। मान के चलो कोई एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, यहां पर R है। कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। अब यहां देखिएगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो कितना है भाई, उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट हो जाए, तो यहां पर रेजिस्टेंस का कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। वापस देखिएगा कि कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और यहां पर मैंने क्या किया कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है, यानी कि कितना है, V है। तो यहां पर अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको दुगना कर देता हूं मैं, कितना, दुगना कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, तो यहां पर रेजिस्टेंस का मान कितना होगा भाई, दिमाग में लेके आओ कि पहला ऑप्शन है R/2, R/2R या कोई भी, नन ऑफ दीज। अब यहां देखना कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो रजिस्टर है, जैसे मान के चलो यहां मैंने क्या किया कि आपका जो रजिस्टर है, ये 2 चीज होती है। एक तो दुकानदार होता है, एक मिठाई की पूरी दुकान होती है, दुकान में दुकान वाला होता है, यानी कि एक मिठाई वाला है,
और एक उसमें रखी हुई मिठाई है। तो वही सीन है कि आपका रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है कि ये तो आपका क्या है, ये एक मिठाई वाला है और ये एक क्या है, ये खुद मिठाई है। तो यहां पर देखना ये क्या है, ये जैसे मान के चलो ये आपकी मिठाई हो गई, ये मिठाई वाला हो गया, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, आपकी मिठाई हो जाती है, ये मिठाई हो गई। तो वैसे ही आपको काम करना है कि भाई इसमें क्या किया कि भाई जो फील करा रहा है वो आपका रजिस्टर हो गया, जो फील कर रहा है वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। भाई जो फील करा रहा है वो तो आपका रजिस्टर है और जो फील कर रहा है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों में फर्क होता है। अब देखना मैंने अभी बताया था कि सर बी यहां पर समानुपाती होता है आई के। अब V क्या है, V आपका यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, भाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब यहां पर B बराबर आई आर हमने देखा है कि B बराबर आई आर होता है, B बराबर आई आर होता है। इसमें भाई B बराबर आई आर में आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा कि सर जो B बराबर आई आर जब हम करते हैं इसमें आपको एक कॉमन चीज दिखती है सर, फिजिकल कंडीशन यहां पर दिखेगी। जो वायर मान के चलो किसी वायर की फिजिकल कंडीशन है वो सेम है, तो उसको हमने ओम्स लॉ यहां पर बोला था। इसी चीज को देखना, वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई यहां पर B बराबर आई आर, तो R कितना है, R सेम है मेरे बच्चे। देखो यहां पर V बराबर आई आर मैंने किया, तो यहां पर हमको निकालना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है आपका, यहां पर B अपॉन आई आ जाएगा, नहीं कि ये आपका रेजिस्टेंस B यहां पर क्या R किसके बराबर होता है, R बराबर यहां पर होता है मैंने लिखा है कि B के बराबर होता है, तो ये आपका RB हो गया। तो ये दोनों सेम है मेरे प्यारे बच्चे, सेम है। तो ये आपका आंसर हो जाता है कि सर R यहां पर सेम है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब देखना जैसे मैंने लिखा है कि जो रेजिस्टेंस है वही चीज देखना, रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, भाई यहां पर रेजिस्टेंस यहां पर किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस आपके I और V के, यानी कि वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता है। जो रेजिस्टेंस होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो यहां पर क्या दिखा है, भाई वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब है कि मान के चलो कि जो रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। तभी तो हमने लिखा है V बराबर आई आर, B बराबर आई आर हमने तभी तो लिखा है कि B बराबर क्या होगा, इजगल टू यहां पर V समानुपाती होता है किसके, I के। तो ये आपने लिखा है कि सर यहां पर कि वोल्टेज करंट पर कौन डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान के चलो कि Q बराबर Ne हमने बताया था, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाएंगे, E बराबर 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम है, और यहां पर Q बराबर 1 कूलाम हमने लिया, तो 1 से 1 करिए तो आपका कितना है भाई, यहां पर N बराबर 1.693 कूलाम यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखिएगा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब आइएगा डिपेंडेंसी और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और ये पूरा कंप्लीट आपका यहां पर हो जाएगा। देखना डिपेंडेंसी और रेजिस्टेंस में आपको देखना है कि मान के चलो कि आपने दो वायर यहां पे लिए, मान के चलो आपने दो वायर यहां लिए, और मान के क्या चलो ले लिया आपने, इसमें इसकी जो लंबाई है वो L1 है, इसकी लंबाई है L2 है, यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई L1, इसकी लेंथ L2 है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है R1 है, और इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब जैसे जैसे यहां पर क्या लंबाई बढ़ रही है, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है वायर की, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अरे यहां पर देखो भाई कि यहां जैसे जैसे मैंने लंबाई को बढ़ाया तो वैसे वैसे R2 भी, यहां पर वायर की साइज ही बढ़ गई यार, देखो एरिया बढ़ गया, मतलब एरिया भी यहां पर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस यहां पर बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि लंबाई के साथ में रेजिस्टेंस प्रॉपर बढ़ता जा रहा है। तो मैं बोल दूं कि भाई रेजिस्टेंस के साथ समानुपाती होता है क्या, आपका लेंथ, लेंथ रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है। ये देखो यहां पर ये लंबाई के समानुपाती है आपकी रेजिस्टेंस। अब देखना इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि भाई इसमें क्या किया कि पहली कंडीशन आती है इसके अंदर, पहली कंडीशन में मैंने क्या किया कि यहां पर बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि लंबाई को मैंने बढ़ाया, और यहां पर क्या बढ़ा आपका R भी यहां पर बढ़ा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स लेंथ, मतलब ये बोला है कि R यहां पर प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यही चीज बताई कि जो R है वो क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होगा R, और L क्या है आपकी लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ हो गई, यहां पर ये आपकी लंबाई हो गई। एक तरह से क्या है, ये लेंथ है और आपकी ये क्या है
रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे यहां पर बढ़ रहा है कि सर पहला कंडीशन ऐसी है कि यहां पर मैंने वायर, 2 वायर लिए जिसमें से एक वायर बहुत छोटा है, दूसरा लंबा है। मान के चलो मैंने दोनों में लंबाई को यहां पर इशारा किया, तो भाई यहां पर रेजिस्टेंस को चेक किया, तो रेजिस्टेंस जब नापा तो आर जो है वो लंबाई के बढ़ने पर बढ़ जाता है। सर लंबाई के बढ़ने पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। अब इसकी सेकेंड कंडीशन देखिएगा। दूसरा केस क्या होता है, इसी कंडीशन में दूसरा केस क्या होगा, इसमें देखना कि दूसरा केस होता है कि मान के चलो मैंने 2 लाइन के रोड लिए, जिनमें से एक तो यहां पर 2 लेन रोड है, एक कौन सा है 2 लेन रोड है, और एक यहां पर 4 लेन रोड है। दिख रहे हैं आपको भाई सर, यहां पर एक 2 लेन है, एक 4 लेन है। मेरे बच्चे देखो यहां पर रोड बहुत ही कीमती चीज है। यहां पर समझना कि हमने पहले क्या लिया था, वायर लिया था। वायर में हमने लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपके 2 रोड है, यहां पर हमने साइज यानी कि एरिया की हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की हम बात कर रहे हैं। अब एरिया में क्या हो रहा है कि सर यहां पर जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, देखो यहां पर ये आपका सबसे पहले कितना है, 2 लेन रोड था, कितना 2 लेन रोड है। अब इस 2 लेन रोड की जो साइज है, एरिया है, कम है। जैसे ही 4 लेन हो गया तो इसका एरिया बढ़ गया, यानी कि यहां पर एरिया कैसा है, मतलब नॉर्मल है। और यहां पर एरिया कैसा है भाई, यहां पर A1 ज्यादा है, A2 ज्यादा, भाई A2 ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है इसका, यानी कि ये एरिया ज्यादा है क्योंकि 4 लेन है। अब देखना कि यहां पर मैंने क्या कि रेजिस्टेंस होता है, जैसे जैसे यहां पर एरिया बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। भाई कहने का मतलब है कि सर यहां पर डिपेंडेंसी हो जाती है, पोटेंशियल की डिपेंडेंसी हो जाती है। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सर B यहां पर प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने देखा कि सर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो किसके, इलेक्ट्रिक करंट के यहां प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज आपने देख ली सर, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक यहां पर किसके, करंट के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल देख लिया। लेकिन यहां पर हमने ये भी देखा कि आपकी जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है, जैसे जैसे मैंने लेंथ को इंक्रीज किया, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैंने यहां पर किसी की साइज को बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ाया, अब एरिया को बढ़ाने पर क्या देखते हैं कि सर यहां पर जैसे जैसे एरिया बढ़ाता है तो वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और देखो यहां पर कि मैंने क्या किया कि आर यहां पर प्रोपोर्शनल था या इम्प्रोपोर्शनल, भाई यहां पर देखा कि ये व्युत्क्रमानुपाती इसका आता है। अब यहां देखना ये क्या रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहां पर एरिया कम हो रहा है। अब एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, यानी कि ये इसके एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो वैसे यहां पर सेकंड कंडीशन आती है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर हमने लिखा था कि R यहां पर लिखा 1/A। अब ये क्या होता है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो R है ये तो क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ये तो है रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये एरिया क्या है आपका, एरिया आपका हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें आपको नजर आता है कि सर जैसे जैसे मैंने यहाँ रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो हमारा एरिया है वो कम हो गया। और यानी कि मैंने बताया कि सर यहाँ पर जैसे जैसे मैंने लेंथ को बढ़ाया तो वैसे ही आपका यहाँ पर क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो ये एक फर्क होता है, नॉर्मल सी चीज है, बहुत ही बेसिक चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि सर सबसे क्या होता है, पहले करंट को देखा, फिर करंट के बाद चार्ज को देखा, चार्ज के बाद यहां पर हम देख रहे हैं भाई डिपेंडेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो यहां पर हमने देख लिया कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपसे कि भाई जो आपकी पोटेंशियल होगा यानी कि रेजिस्टेंस होगा, उसकी डिपेंडेंसी कैसी होती है, उसकी डिपेंडेंसी किस पर निर्भर करेगी, उसकी लेंथ पर। जैसे ही उसकी लंबाई बढ़ी, जैसे उसकी लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और जैसे उसका एरिया मैंने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ये याद रखना। तो ओवरऑल व्यू क्या आता है कि सर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे मान के हम चलो कि यहाँ पर हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि आपका रेजिस्टेंस में क्या होगा कि इस एक्सप्रेशन में मैंने बताया कि सर जो R होता है रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो आपकी लंबाई है उसके यहाँ पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर R एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर मैंने किया कि सर यहाँ पर सबसे पहले लिया कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A के है, तो यहाँ पर इजगल टू मैंने किया तो यहाँ पर एक आपका नियतांक आ जाता है, ये कांस्टेंट होता है इस एक्सप्रेशन में जो
रो है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो है, रो आपकी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि ये आपका क्या हो गया कि इसमें हमने देखा कि जो 1/a है, इसलिए इसकी जगह हमने लिख दिया सब यहाँ पर L/a, और ये आपका क्या हो गया, रो हो गया। रो किसकी जगह है, यहाँ पर इस निशान की जगह, इस ऑप्शन की जगह हमने क्या लगा दिया, आपका ये आपका रो नियतांक कांस्टेंट हमने यूज किया, कि इसका कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है यहाँ पर, ये याद रखना है। तो कहने का मतलब है कि हमने क्या लिया यहां पर कि आपका r यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और r यहां पर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, दोनों को यहां पर मिला दिया। दोनों को कैसे मिला दिया कि सर यहां पर r यहां पर प्रोपोर्शनल किसके है भाई, यहां पर प्रोपोर्शनल लेंथ के है, तो लेंथ को मैंने यहां पर इसके बराबर में रख दिया, बिल्कुल r के बराबर में रख दिया कि लेंथ के बराबर है, और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, आपका एरिया, और तो यहां पर एरिया को रख दिया है, ये लिया है। इसके बाद यानी इसको यहां पर क्या, ये आपका निशान है। अब यहां प्रोपोर्शनल किसके, समानुपाती तो लंबाई के है, और व्युत्क्रमानुपाती एरिया के है, यानी प्रोपोर्शनल लेंथ के है, और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है। तो मैंने यहां पर इस निशान की जगह मैंने क्या किया कि सर यहां पर इसकी जगह मैंने इक्वल टू का निशान लगाया, और यहां पर रो यूज कर दिया। रो यूज करने पर क्या हुआ कि सर यहां पर लेंथ वैसी की वैसी, एरिया वैसा का वैसा, ये हमारा फॉर्मूला हमको मिल गया सर, ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, जिसमें हमने देखा कि जो आपने निशान देखा है, इसमें जो रो आपको नजर आ रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट होता है सर, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट होगा, यहां बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। तो ये आपका क्या होता है, इसी को मैंने बोला है कि सर ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जिसमें आपका रेजिस्टेंस होता है, जिसमें आपका रेजिस्टेंस होगा और उसकी डिपेंडेंसी होती है, वो किस पर डिपेंड करेगी सर, यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ पर डिपेंड करती है कि सर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ रही है, और साथ में यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमने देखा कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपका जो एरिया है वो कम हो रहा है। अब साथ में हमने दोनों को मिला दिया, तो यहां पर हमने देखा कि लेंथ और जो एरिया है वो यहां पर इस, जब इन दोनों को सोल्व किया तो आपका रो यहां पर आ जाता है, रो यानी आर, ये r इक्वल टू रो बराबर यहां पर कितना आ गया, L/a। तो यहां पर देखा कि जो रो है वो तो कांस्टेंट है, इसको हम जस्ट एक यहां पर नियतांक के रूप में यूज कर रहे हैं। बाकी आपका ये फॉर्मूला, इसी को तो हम बोल रहे हैं कि सर रेजिस्टेंस यदि बढ़ रहा है तो लंबाई बढ़ रही है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो एरिया यहां पर बढ़ रहा है, और ये एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस यहां पर कम हो रहा है। ये याद रखिएगा, जैसे मैंने यहां पर सेकंड कंडीशन में एरिया बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यदि इसकी मैं लेंथ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी को हमने बोला है ओम्स लॉ, यहां पर बोला है। तो बच्चा ये था आपका बहुत प्यारा सा वीडियो जिसमें हमने यहां पर बताया कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कैसे कैसे काम करती है, लंबाई पे करेगी, लेंथ पर करती है, या यहां पर एरिया पे करती है, दोनों पे यहां पर डिपेंड होती है, तो वो अलग अलग कंडीशंस में होती है। अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्यूरीज आती है तो आप यहां कमेंट भी कर सकते हैं। भाई बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। तो भाई यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसको एक बार पूरे नोट्स यहां पर बना लें, साथ साथ में एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा देख लें, ताकि आप एक प्रॉपर चीज यहां पर नोट्स बनेंगे, प्रॉपर चीज यहां पर क्लियर होगी, माइंड एकदम क्लियर चलेगा। पार्ट वाइज हम चल रहे हैं, यानी इसकी 4 से 5 वीडियोस आपको यहां मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए कहां पर मिलेगा भाई, सिंखुरी एजुकेशन पर। तो जल्द से आइए यहां पर, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बच्चा मिलता है अगली वीडियो में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।